लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं एक कमाल के एनिमे का कमाल का पहला एपिसोड जो कि होने वाला है साकुमोटो डेज का पहला एपिसोड। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हम कमाल की सीरीज यानी कि सोलो लेवलिंग को भी कवर कर रहे हैं और आपको और कौन सा एनिमे हमको कवर करने की रिकमेंडेशन देना चाहते हैं वो भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको कुछ तो दिखाया जा रहा होता है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होता है या फिर किसी और कलरिंग में होता है। एक बंदा आगे बढ़ रहा होता है और उसके बढ़ने से धूल उड़ रही होती है। उसके पास एक कमाल की गन होती है, उसके मुंह में होती है सिगरेट और उसकी आंखों के ऊपर होता है चश्मा। उसको बहुत सारे लोग गन लेके घेरे हुए होते हैं पर फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉड लेके आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद वो उसी रॉड से कई लोगों की कटाई छटाई करना चालू कर देता है। गोलियां बरसाने के बाद वो यूज करता है केबल्स यूज करने के बाद वो यूज करता है रॉड को यूज करने के बाद वो एक लंबी सी नाइफ का यूज करता है और एक बंदे को कंप्लीटली जन्नत पहुंचा देता है। और फिर वहां पे गोलियां भी बरसने लगती हैं और उन गोलियों का अवॉइड करते हुए एक दीवार के पीछे से जाते हुए मिरर के पीछे से वो गोलियां बरसा देता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मार देता है। फिर हमको उस आदमी के बारे में बताया जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि होता है लेजेंडरी असासिन हिटमैन यानी कि तारो साकामोटो, जिसको पूरी दुनिया डर से देखती थी, स्पेशली वो लोग जो कि बुरे हुआ करते थे। पर हिटमैन्स के लिए तो वो आइडल था। पर एक दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो जाता है शॉपिंग पे और शॉपिंग पे उसको एक औरत दिखती है और फिर क्या, फिर हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट। उसको देखते ही वो हो जाता है रिटायर करते ही वो करता है शादी और शादी करते ही बच्चे और उसके बाद वो हो जाता है मोटा। तो ये कहानी होने वाली है हमारी मिस्टर साकुमोटो की और इसी के बाद आ जाता है इंट्रो के बाद हमको इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि होता है द लेजेंडरी असासिन। और फिर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि साकुमोटो के स्टोर के बाहर होता है। एक बच्चा जो कि साकुमोटो की दीवारों पे बना रहा होता है गोल गोल सिंबल और उसी के ऊपर निशाना लगाने के बाद कह रहा होता है कि मुझे फ्री जूस मिलना चाहिए। पर वो ऑब्वियसली निशाना तो लगा नहीं पाता है बल्कि वो जब अपना एरो उठाने नीचे झुकता है तो फिर उसके बैग से गिर जाता है कलर और वो कलर एक नए बंदे आए जो कि गेट से आया होता है, जस्ट अभी स्टोर में घुसा होता है, उसके पैरों पे गिर जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है और उसको वहीं पे मारने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो उसको मार पाए वहां पे आ जाते हैं मिस्टर साकुमोटो जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उनके हाथ में एक पेन होता है और उससे उस आदमी को वहीं पे मार देते हैं। आई मीन एटलीस्ट ऐसा वो सोच रहे होते हैं। इसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है और वो बच्चा रो रहा होता है और थैंक यू बोल रहा होता है मिस्टर साकुमोटो को। तभी हमको गोल्डन बाल वाला बंदा दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं पढ़ सकता हूँ आपका दिमाग, आखिरकार मैं एक साइकिक हूँ, एक क्लियर वॉयंस हूँ, मुझे पता है आप इस मोमेंट में उसको मारने वाले थे। फिर उसको रियलाइज होता है कि यार ये तो मुझे भी मारने वाला है। फिर वो कहता है कि मुझे देखते ही आपका पहला थॉट मुझे मारने का क्यों है। एनीवेज फिर वो दोनों लोग बाहर बैठ के बात करने लगते हैं और सिन उससे कंफर्म कर रहा होता है कि हमारे लेजेंडरी असासिन यानी कि तारो साकुमोटो जेनुइनली में बन चुके हैं एक किराना स्टोर के मालिक, वो लेजेंडरी हिटमैन जिससे पूरी दुनिया डरती थी। वो अब खा रहा होता है उन्हीं के सामने रामन जो कि एक टाइम पे फील्ड राशन के अलावा कुछ खाता ही नहीं था। तभी वो सिगरेट निकाल के उसको पीने ही वाला होता है। तब तक तारो साकुमोटो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में उसकी सिगरेट काट देते हैं, वो भी सिंपल एक कार्डबोर्ड कटर से। जिसके बाद वो उसकी स्पीड देख के एकदम हक्का बक्का हो जाता है। एक बार तो वो सोचने लगता है कहीं ये मिस्टर साकुमोटो का कवर तो नहीं है एक सिविलियन की तरह, ताकि वो लोगों की मदद भी कर सकें, ताकि वो ऐसे काम भी कर सकें और इसी बहाने अपना काम कंटिन्यू रख सकें। तभी साकुमोटो की मदद मांगने एक बंदा आ जाता है और ये जस्टिफाई कर देता है सिन की थ्योरी को और सिन सोचता है कि बंदा जरूर इससे किसी की टिंचिक टंगियां कराने आया है। पर तब उनको पता चलता है कि एक्चुअली में मिस्टर साकुमोटो तो आए हैं पेड़ की कटाई छटाई करने। पेड़ की कटाई छटाई करने के बाद वो चले जाते हैं एक बच्ची को सब्जियां खिलाने और फिर उसके बाद एक बच्चा रो रहा होता है एक बॉल के लिए, तो वो एक बॉल को तोड़ के दो बना देता है। ये देखने के बाद सिन सोच रहा होता है कि मतलब तुम होल टाउन के हैंडीमैन हो क्या भाई। ये देखने के बाद सिन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मतलब यार मेरा जो आइडल था वो तो एक नंबर का हैंडीमैन निकला, वो बस यही कर पाया। इसके बाद वो जाके अपनी कार में बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे 5 साल में मिस्टर साकुमोटो बदल गए हैं, पर फिर भी उसको कूल तो बहुत लग रहा होता है और वो एक बार फिर से मिस्टर साकुमोटो के साथ काम करना चाहता है। और तभी सिन के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे होता है उसका बॉस जो कि उससे कह रहा होता है कि तुमने मिस्टर साकुमोटो को मारा कि नहीं, जिसमें वो ऑब्वियसली कहता है कि नहीं कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब वो मोटा हो गया है। पर इससे पहले वो बात अपनी कंटिन्यू कर पाए वो जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोटा है कि पतला, फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर कोई हमारी गैंग लीव करेगा हमें बिना बताए तो फिर हम उसको दुनिया से टपका देंगे।
इसका मतलब शिन को उसको मारना ही होगा। अगर शिन ये नहीं कर सकता तो फिर उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो इसीलिए उसे कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए और साकुमोटो की बैंड बजा देना चाहिए। एनीवेज इसके बाद शिन सोचता है कि उसके पास अब कोई चॉइस है नहीं, तो फिर वो मार ही देगा साकुमोटो को। फिर वो जाता है अपने रूम में, नहाता धोता है, खाना पीना खाता है और सोच रहा होता है कि कैसे अब उसको मारना ही पड़ेगा मिस्टर साकुमोटो को। वो याद कर रहा होता है उन दिनों को जब वो साकुमोटो के साथ काम किया करता था और कैसे वो उसको एडमायर किया जाता था। पर फिर वो सोचता है कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा, तो एटलीस्ट कोई ऐसा ही उसको मारे जो कि उसकी रिस्पेक्ट करता है। एनीवेज वो वंस अगेन अगले दिन वहाँ पे आ जाता है। वो बच्चा अभी भी खेल रहा होता है पूप के साथ, जो कि बहुत गंदा बच्चा है, और जो साकुमोटो की बिटिया होती है वो भी उसको देख के कह रही होती है तुम तो जनरली बहुत गंदे बच्चे हो। उसकी मेहरारू देख रही होती है शिन को जब वो अपनी गन के ऊपर साइलेंसर लगाता है। एनीवेज तभी वो घुसता है स्टोर के अंदर। साकुमोटो खा रहा होता है कैंडी और पढ़ रहा होता है न्यूज़पेपर। इसके बाद शिन कहने लगता है कि सर देखिए मैं टाउन छोड़ के जाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा जाते जाते मैं आपसे बाय बोल जाऊं। पर इससे पहले वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाए वो निकालता है एक गन और एक मार देता है गोली। पर इससे पहले गोली पड़वाए साकुमोटो की तरफ वो फेंक देता है अपने मुंह की कैंडी और उस कैंडी से डिट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है उस गन की गोली को। और फिर उसके बाद वो एक आइसक्रीम फेंक देता है शिन की तरफ, उससे वो उसको डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है और छुप जाता है एक आइल की तरफ। इसके बाद वो बहुत सारे अलग अलग सामान फेंक के उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और अपने थॉट्स भी कवर अप करने लगता है, क्योंकि हमको पता है कि शिन हमारा क्लेयरवॉयंट है जो कि दिमाग पढ़ सकता है। एनीवेज फिर वही सेम कैंडी और रबर बैंड का यूज करके साकुमोटो बरसाने लगते हैं गोलियां। वो गोलियों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद वो एक क्रीम पफ फेंकता है और गिराने में कामयाब हो जाता है हमारे शिन को। फिर एक कमाल की लात मारता है शिन को और शिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के पहले उसको याद आ जाती है पुराने दिन के साकुमोटो की। एनीवेज फिर कुछ सेकंड बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद, पर कुछ समय बाद तो वो एक बिस्तर पे सो के उठता है। उस बिस्तर पे होती है दो सुंदर सुंदर कन्याएं, माँ और बेटी। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो साकुमोटो के सेकंड फ्लोर पे है। वो उनको खाना खाने के लिए बुला रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा सर्विस लोगे, मेगा सर्विस लोगे? तो वो कहता है कि नॉर्मली दे दीजिए, छोटा मोटा खाना, थोड़ा बहुत खाना, बस खाना ही तो खाना है। एनीवेज फिर वो सोचता है कि क्या पता ये लोग मुझे पॉइजन खिलाना चाह रहे हो। पर वो खाना खाते ही डिजी होने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसको रियलाइज होता है कि ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और यही सेम रिएक्शन हमारे साकुमोटो ने भी पहली बार दिया होता है जब उसने खाना खाया होता है हमारी इस बंदी के हाथों का खाना। और इसी खाना खाने के बाद वो पागल हो जाता है उस लड़की के प्यार में और फाइनली उसे शादी कर लेता है। इसके बाद शिन कहने लगता है कि थैंक यू फॉर द डिनर, और फिर वो कहता है कि चिंता मत करिए मैं टाउन छोड़ के चला जाऊंगा। पर तब तक साकुमोटो उसको अपने दीवार के ऊपर लगा साइन दिखाता है जिसपे होता है कि प्लीज कम अगेन। एनीवेज फिर शिन हमारा बंदा बॉस के हाइडआउट पे पहुंच जाता है। वो उससे कह रहा होता है, बॉस से भीख मांग रहा होता है कि देखो मैं उसको मार तो नहीं पाया पर फिर भी साकुमोटो को जीने दो। उसने अपनी एक जगह बना ली है सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में। वो अब कुछ भी नहीं चाहता है इस दुनिया से। पर वो बॉस कहता है कि साकुमोटो ने हमारी दुनिया के रूल तोड़े हैं तो उसको मरना ही होगा। शिन कहता है कि उसको मत मारो, उसके बदले में मैं मर जाता हूँ। जैसे बॉस कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, अगर तुम मर जाते हो तो फिर मैं उसको कभी भी मारने की कोशिश नहीं करूंगा। पर बॉस मन में सोच रहा होता है कि मर जाने देगो, इसके बाद मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, जो कि ऑब्वियसली वो बंदा समझ लेता है, इसलिए वो उनकी तरफ गन ताड़ लेता है। फिर हमको वंस अगेन बताया जाता है कि हमारा शिन कैसे दिमाग पढ़ सकता है और ये सब कन्वर्सेशन कोई और नहीं बल्कि सुन रहा होता है टारो साकुमोटो। और फिर इसके बाद वो अपना गराज खोलता है जिसमें होती हैं गन्स ही गन्स ही गन्स ही गन्स और बहुत बड़ी बड़ी गन्स। पर इन सब बड़ी गनों के बीच में एक होता है छोटा सा टेजर और साकुमोटो वही टेजर लेके वहां से निकल लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिन कमाल की मारधाड़ कर रहा होता है उन लोगों से। वो सबके मूव्स पहले से ही प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो पा रहा होता है क्योंकि उनका दिमाग पढ़ रहा होता है। उन लोग को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे ये बंदा उनके बिना किए ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि ये क्या करेगा। एनीवेज वो गोलियां बरसाया जा रहा होता है और लोग गिराए जा रहा होता है। पर वो फाइनली अपनी लास्ट मैगजीन में आ जाता है। उसको लगता है कि अब उसको वहां से भाग के निकलना ही होगा। वो दो लोग को गोली मार के वहां से निकलने ही वाला होता है, तब तक उसके पैर में गोली लग जाती है और तीन लोग उसको गन से घेर लेते हैं। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसकी मौत होने वाली है, पर इससे पहले उसकी मौत हो सके वहां पे आ जाता है टारो साकुमोटो और वो उन तीनों लोगों को वहीं पे गिरा देता है उस टेजर की मदद से। फिर से वंस अगेन चार लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर साकुमोटो यूज करता है चॉपस्टिक्स और उन चॉपस्टिक्स की मदद से गोलियों को रोकते हुए अपनी स्पीड से एक दूसरे लोगों को उठा के फेंकते हुए, कटाना वाले को लात मारते हुए, कमाल धमाल की मार करते हुए सबकी बैंड बजा देता है।
फिर वो फाइनली एक हुक्का यूज करके 2 लोग को लात मारता है तो 2 लोग को बांध देता है और बंधे हुए लोगों को वेस्ट में फेंक देता है। एक आदमी की तो गन अपने हाथ से ही तोड़ देता है और तोड़ देता है उसके दांत भी। एक आदमी जो कि उसकी तरफ नाइफ लेके बढ़ रहा होता है उसको रिवर्स पंच मारने लगता है। फिर तीनों लोग यानी कि बॉस इंक्लूडेड उसकी तरफ साइमल्टेनियसली गोलियां चलाने लगते हैं और उनकी कटाई छटाई करते हुए उनकी गन काटते हुए तारो साकामोटो तीनों लोगों को गिरा देता है। फिर शिन को रियलाइज होता है कि ये वही है हमारा अपना लेजेंडरी हिटमैन यानी कि तारो साकामोटो। फिर हमको पता चलता है कि वो ये सब करने में कामयाब कैसे हो पाया था। बेसिकली जब हमारा शिन बेहोश था तब साकामोटो ने उसकी गन के बीच में छुपा दी होती है एक ट्रैकिंग डिवाइस। एनीवेज तो उसके बाद शिन इमोशनल होने लगता है। वो कहता है यार चिंता मत करो यार, मैं जा रहा हूँ टाउन छोड़ के। फिर अपना सर झुकाने लगता है पर इससे पहले अपनी बात कंप्लीट कर पाए साकामोटो कहते हैं कि देखो बेटा ये लो एप्रन और काम करो तुम आज से मेरी शॉप में। बेसिकली नौकरी मिल गई है हमारे शिन भाया को और 800 येन पर आवर जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। मतलब पता नहीं अच्छी सैलरी है कि नहीं, कहना तो पड़ेगा अच्छी सैलरी है। इसके बाद साकामोटो कहते हैं कि अगर तुम ओवर टाइम भी करोगे तो तुम्हें अच्छी सैलरी और भी ज्यादा मिलेगी। एनीवेज फिर कुछ दिनों के बाद वापस सीन को दिखाया जाता है और शिन फाइनली काम करने लग जाता है उस दुकान पे। वो कह रहा होता है साकामोटो से कि यार मेरे बगल बैठ के रामेन मत खाओ क्योंकि मेरी शर्ट नहीं है और अगर उस पर लग गया रामेन तो फिर ऐसा हाथ मारूंगा ना। तभी वो देखता है कि एक ओल्ड लेडी वहां पे कुछ खोजने की कोशिश कर रही होती है पर क्योंकि वो क्लेयरवॉयंट है, माइंड रीड कर सकता है, तो वो समझ जाता है कि वो खोज रही है डिटर्जेंट और उसको ला के डिटर्जेंट दे देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है वो बच्चा भी जो कि शिन से कह रहा होता है कि मेरे साथ खेल लो। जिसपे वो कहता है कि एक बार काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। जिसपे वो बच्चा कहता है कि काम करना इतना ज्यादा फन है क्या। उस पे वो बोलता है कि कम से कम मेरी पुरानी जॉब से तो बेटर ही है। फिर वो बच्चा पूछता है कि पुरानी जॉब क्या थी आपकी, जिसमें वो कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले तारो कह देता है कि अगर बेटा बता दिए तो यहीं तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये कमाल का एपिसोड जो कि कमाल की एक्शन पैक चीजें लेके आता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये तो इस सीरीज का पहला ही एपिसोड है और एपिसोड के बाद ये एनिमे और ही ज्यादा बेटर होता जाएगा। एनिमेशन क्वालिटी एकदम डैन लेवल पे आएगी और स्टोरी भी एकदम डैन लेवल पे। तो मैं तो कहूँगा इसको मिस आउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।